Hello class 9 students, welcome to Step Up Academy. I am Dr. Ananya Dixit, your biology mentor और हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 6 टिश्यू का क्या NCERT एक्सरसाइजेस. ओके, NCERT के सॉल्यूशंस देखेंगे. तो जो बैक एक्सरसाइजेस हैं वो ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं. डिफाइन द टर्म टिश्यू. अब हमें पता है टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स जो सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, बट वो फंक्शन कैसे करते हैं, एक ही फंक्शन करते हैं. ओके, अ टिश्यू इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल विच वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन. सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव कॉमन ओरिजिन. ओके, तो ये क्या होता है, टिश्यू जो है वो डिसिमिलर सिमिलर सेल से बने होते हैं. ओके, ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं. ये जितने भी सेल्स हैं वो एक साथ काम करते हैं ताकि कोई एक फंक्शन वो परफॉर्म कर सकें. और इनके जो सेल्स होते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया. सेल्स जो होते हैं टिश्यू के वो उनका ओरिजिन कैसा होता है, कॉमन ओरिजिन होता है, मतलब सेम ओरिजिन होता है. ओके, ये हमारा हो गया क्या, फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. How many types of elements together make up the xylem tissue? Name them. अब यहाँ पे elements की बात करिए, हमें पता है जो xylem है वो क्या है, complex permanent tissue है. complex मतलब वो एक ही टाइप के सेल से नहीं बना है, वो अलग अलग टाइप की सेल से बना हुआ है. तो यहाँ पे elements क्या है, सेल्स, कि वो किससे बना हुआ है, कौन से एलिमेंट से वो बना हुआ है. तो हमें सिर्फ उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं. ओके, तो xylem टिश्यू किस किस से बना हुआ है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा. तो यहाँ पे लिखा है ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. इट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग 4 काइंड्स ऑफ सेल्स. जो ये 4 काइंड ऑफ सेल्स से, अलग अलग 4 वेराइटीज़ की सेल से ये बना हुआ है. और कौन कौन सी हैं हम बता चुके, ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. सारी सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती है, इसमें डेड होती हैं एक्सेप्ट पेरेन्काइमा. बस जो जाइलम पेरेन्काइमा है वो क्या होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं. ओके, बाकी सब कैसी होती है, डेड सेल्स होती हैं. हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स. अब हमें ये बताना है कि जो सिंपल टिश्यू हैं वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू से कैसे अलग हैं प्लांट्स में. ओके, तो हमें पता है कि परमानेंट टिश्यू के टाइप्स हैं. पहली बात तो जो प्लांट सेल्स हैं वो किस में डिवाइडेड है, प्लांट्स टिश्यू किस में डिवाइडेड, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू में 2 टाइप्स आते हैं, कौन कौन से, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट. ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो एक ही टाइप के सेल से बने हुए हैं, और कॉम्प्लेक्स जिसमें अलग अलग टाइप की, अलग अलग वेराइटी की सेल्स उसमें प्रेजेंट है. ओके, तो जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, क्या कि अगर आपको बॉल्स का कलेक्शन करना है. ओके, आपने क्या करा, आपने बॉल्स का कलेक्शन करना है, आपने सिर्फ क्रिकेट बॉल्स का कलेक्शन करा, आपने सिर्फ क्रिकेट बॉल का कलेक्शन करा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिंपल टिश्यू, है ना. बट अगर आपने अलग अलग बॉल्स का कलेक्शन करा, जैसे कि आपने टेनिस बॉल भी ली, आपने क्रिकेट बॉल भी ली, आपने बास्केट बॉल भी ली, फुटबॉल भी ली, आपने ये सारी बॉल्स का कलेक्शन करा, तो ये कौन सी होगी, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, है ना. जिसमें एक ही टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, एक ही जैसी सेल्स प्रेजेंट है, वो हम क्या बोलेंगे, उनको सिंपल टिश्यूज. और जिनमें अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट है उनको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अ सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स, whereas complex tissue is made up of different types of cells. ओके, सिंपल टिश्यू की हम बात करें तो कौन कौन से टिश्यूज हैं, पेरेन्काइमा, कोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. और अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कौन से आते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं हम इनको. कौन से होते हैं ये, जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, इनको हम वास्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल. अब हमें पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा को डिफ्रेंशिएट करना है उनकी सेल वॉल के बेसिस पे. ठीक है, उनकी सेल वॉल कैसी है. द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल ऑफ पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. अब जो टेबल मैं दिखाऊंगी उसमें इनके डिफरेंसेस दिए हैं. तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी वॉल कैसी होती है. जो पेरेन्काइमा की वॉल होती है ना,
वो थिन होती है, पतली वॉल होती है। कोलेनकाइमा की कहीं कहीं मोटी कहीं कहीं पतली होती है, इरेगुलरली थिक होती है ना। और स्क्लेरेनकाइमा की पूरी वॉल कैसी होती है, अच्छी मोटी थिक होती है। ओके, तो पेरेनकाइमा की कैसी होती है, पतली होती है, थिन वॉल होती है। कोलेनकाइमा की कैसी होती है, इरेगुलरली थिकन होती है, कहीं दुबली कहीं मोटी ऐसी होती है। और स्क्लेरेनकाइमा की पूरी वॉल थिक होती है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। पेरेनकाइमा, सेल वॉल इज प्राइमरी कोलेनकाइमा की भी, और सेल वॉल इज सेकेंडरी। इनकी सेल वॉल कैसी होती है, प्राइमरी होती है, इनकी भी प्राइमरी होती है, और इनकी कैसी होती है, सेकेंडरी होती है। ओके, सेल वॉल इज थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, और कैसी होती है, थिन होती है। वहीं सेल वॉल हैज लोकलाइज थिकनिंग ऑफ सेल्यूलस। अभी सेल वॉल जो है कहीं कहीं पे लोकलाइज मतलब किसी की पर्टिकुलर एरिया में कैसी होती है, थिक होती है ये, क्यों, क्योंकि सेलुलोज का डिपोजिशन होता है। और स्क्लेरेनकाइमा की कैसी होती है, सेल इज वेरी थिक ऑब्लिटरेटिंग इंटरनल सेलुलर स्पेसेस, सेल वॉल इज थिकन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। अब सेल वॉल कैसी है, इनकी थिक है। क्यों थिक है, क्योंकि इनमें काय का डिपोजिशन है, लिग्निन का डिपोजिशन है। ओके, लिग्निन इनकी वॉल में प्रेजेंट है, इसलिए इनकी वॉल कैसी है, थिक है। अब यहाँ पे एक टर्म दिया ऑब्लिटरेटिंग। ऑब्लिटरेटिंग मतलब ये इनकी वॉल जो है इतनी थिक है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस सेल के बीच में प्रेजेंट नहीं है। ओके, सेल जो है वो एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड है, एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं, उनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट नहीं है। What are the functions of the stomata? अब हमें स्टोमेटा के फंक्शंस बताने हैं। ये तो हमें पता ही है कि स्टोमेटा के क्या फंक्शन होते हैं, गैसियस एक्सचेंज का होता है एंड ट्रांसपिरेशन का होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद एटमॉस्फेयर, एग्जाम्पल एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ओके, स्टोमेटा को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, और ऑक्सीजन की ज़रूरत तो सभी को होती है, क्यों, रेस्पिरेशन के लिए। ओके, ट्रांसपिरेशन दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब क्या होता है, गाज जो स्टोमेटा है, जब गार्ड सेल्स में पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो गार्ड सेल्स ओपन हो जाती है, वो उस ओपनिंग को हम बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। इस स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है, वाटर का लॉस होना। ठीक है, वाटर जब पेड़ से बाहर की तरफ जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। ओके, अब ट्रांसपिरेशन किस फॉर्म में होता है, वो वेपर्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में। ठीक है, इवेपोरेशन होता है, वेपर्स मतलब हम भाप बोलते हैं, उसके फॉर्म में हो रहा है। क्वेश्चन 6, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस इन 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। अब हमें डायग्राम से बताना है कि मसल फाइबर्स में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो कौन कौन सी मसल फाइबर्स होती हैं, स्ट्रिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। ओके, तो जो स्ट्रिएटेड होती हैं, स्ट्रिएटेड मतलब जिनमें लेयर्स प्रेजेंट हो, इनमें लाइट और डार्क बैंड ऑल्टरनेटली लेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, और ये कैसे होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बाकी ये जो 2 मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, ये कैसे होते हैं, ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ओके, अब ये क्या है, ये जो डायग्राम है, जो पिक्चर है, वो किसकी है, वो स्ट्रिएटेड मसल की है। क्यों, क्योंकि इनमें लेयर्स प्रेजेंट हैं, और ये कैसी दिख रही है, हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड दिख रही हैं, है ना, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट है। और ये जो बी पिक्चर है, ये कैसी हैं, ये स्मूथ मसल फाइबर्स की हैं, अनस्ट्रिएटेड है, क्योंकि इनमें लेयर्स प्रेजेंट नहीं है, और इनमें न्यूक्लियस जो है एक ही प्रेजेंट है, हर सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना। तो ये कैसी है, यूनी न्यूक्लिएटेड है। अब कार्डियक मसल की बात करें तो कार्डियक मसल्स में क्या है, ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ये कैसी होती है, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, और इनमें स्ट्रिएशन प्रेजेंट होता है। अब अगर हम स्ट्रिएटेड, स्मूथ और कार्डियक मसल की और बात करें तो डायग्राम से हमने बता दिया है, बट एक बार हम रिवाइज भी कर लेते हैं कि स्ट्रिएटेड मसल्स जो होती हैं उनको स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है। ये बोन से अटैच्ड रहती हैं। ये क्या करती है, जो भी हमारे लिम्स का मूवमेंट होता है, लिम्स मतलब हमारे हाथ पैर, जो भी हम मूव करते हैं, जिनको हम मूव करना चाहते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होती है इनकी मूवमेंट्स। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, ये वॉलेंटरी एक्शन करवाने में हेल्प करते हैं,
है ना, और इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन हमारी बॉडी में करवाते हैं और ये ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक मसल की बात करें तो ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक से आपको समझ में आ रहा होगा हार्ट, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन 7, What is the specific function of the cardiac muscle? अब हमें क्या बताना है कि कार्डियक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। Cardiac muscle is present in the heart. It contracts and relaxes rapidly and continuously with the rhythm, but it never gets fatigued. Okay? ये जो कार्डियक मसल है ये हर टाइम काम करती रहती है। आप क्या अगर ज़्यादा काम करोगे तो आप थक जाओगे, है ना, बट ये जो कार्डियक मसल्स है जब तक लाइफ लॉन्ग ये वर्क करती हैं बिना थके, फटीक मतलब विदाउट गेटिंग फटीक, ठीक है, बिना थके ये काम करती हैं, तो ये इनका स्पेशलाइज्ड या स्पेसिफिक फंक्शन है। क्या कि ये काम करती रहेगी। इनका काम क्या होता है, हार्ट में हमें पता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, तो ये क्या करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और कंटिन्यूसली ये करती रहती है। ओके, तो ये कार्डियक मसल का क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन है। Differentiate between striated, unstriated and cardiac muscle on the basis of their structure and site location in the body. अब हमें पूरा डिफरेंस बताना है किसके बीच में, striated, unstriated and cardiac muscle के बीच में। Difference between striated, unstriated and cardiac muscles are as follows. अब हम देखते हैं striated muscle. The cell of striated muscles are long, cylindrical, unbranched and multinucleated. जो striated muscles की cells हैं वो कैसी होती हैं, long होती हैं, cylindrical shape की होती हैं। हमने देखा था वो कैसी होती हैं, cylindrical shape की होती हैं, है ना, unbranched होती हैं, इनकी कोई branches नहीं होती हैं और इनमें nucleus जो हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है। द सेल ऑफ अनस्ट्रेटेड मसल्स आर लॉन्ग पॉइंटेड एट द एंड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। अब हमने देखा था कि ये जो अनस्ट्रेटेड मसल्स हैं वो कैसी हैं, वो पॉइंटेड हैं, ऐसी पॉइंटेड हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड है, मतलब इनमें न्यूक्लियस सिर्फ एक ही प्रेजेंट है। द सेल ऑफ कार्डियक मसल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। इनकी जो सेल्स हैं वो कैसी है, ब्रांच्ड है, मतलब उनकी ब्रांचेस हैं और ये कैसे, इनमें न्यूक्लियस कैसे प्रेजेंट है, इसमें न्यूक्लियस जो है वो यूनिन्यूक्लिएटेड है, ठीक है, न्यूक्लियस सिर्फ एक ही प्रेजेंट है। स्ट्रेटेड मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर लिम्स एंड जॉइंट्स द बोन, ठीक है। स्ट्रेटेड मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे लिम्स में, लिम्स मतलब हमारे हाथ पैरों में, और ये किससे जुड़ी हुई होती हैं, बोन से जुड़ी हुई होती हैं। These muscles are present in alimentary canal, blood vessels, iris of the eyes, ureter and bronchi. ये मसल्स हमारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं और जो भी ऑर्गन्स इनवॉलेंट्री एक्शन करते हैं उधर प्रेजेंट होती हैं। ओके, कार्डियक मसल्स जो हैं वो सिर्फ हार्ट में ही प्रेजेंट होती हैं। कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट, इन द वॉल ऑफ द हार्ट। ये मसल्स कहाँ होती हैं, जो हार्ट की वॉल होती है उनमें प्रेजेंट होती है, ताकि वॉल जो है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर सकें। अब हमें क्वेश्चन 9 में बताना है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। ये हमें सिर्फ डायग्राम बनाना था, ये डायग्राम हमने बता दिया है और इसमें हमको लेबलिंग भी करनी थी। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या होता है। डेंड्राइट जो हैं वो जो भी सिग्नल्स होते हैं, इम्पल्सेस, वो रिसीव करते हैं, या तो वो पहले जो उसके पहले न्यूरॉन है, नर्व सेल है, उससे रिसीव करेंगे, या फिर जो रिसेप्टर्स हैं उनसे रिसीव करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो न्यूरॉन में पास होता है। इम्पल्स कैसे पास होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रहते हैं। जो इम्पल्स होगा वो कहाँ जाएगा, सेल बॉडी में जाएगा, सेल बॉडी से एक्सॉन में जाएगा। ओके, एक्सॉन से फिर वो जाएगा एक्सॉन टर्मिनल, इनको हम नर्व एंडिंग भी बोलते हैं। यहाँ से फिर ये जाएगा कहाँ, दूसरे न्यूरॉन में। कहाँ जाएगा ये, दूसरे न्यूरॉन में। ओके, तो ये क्या है हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। नेम द फॉलोइंग। अब हमें नेम द फॉलोइंग बताना है। टिश्यू दैट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ अ माउथ। जो हमारी माउथ की इनर लाइनिंग होती है वो कौन फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, स्क्वैमस एपिथेलियम की जो लाइनिंग है वो हमारे माउथ में होती है। टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन्स इन ह्यूमंस। अब जो ऐसे टिश्यूज जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं टेंडन।
ओके। टेंडन का काम होता है क्या, मसल को बोन से अटैच करने का। नेक्स्ट क्या है, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, फूड को ट्रांसपोर्टेशन कौन कराता है, फ्लोएम कराता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज डन बाय फ्लोएम इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ओके, फ्लोएम के हम पार्ट्स पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं फ्लोएम के पार्ट्स, सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। इनमें सारे प्लांट जो भी हैं सेल्स हैं वो सब लिविंग होते हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। ओके, टिश्यूज दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी, फैट हमारे एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड रहता है। फैट कहाँ स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में। कनेक्टेड टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स, अब का फ्लूइड मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होता है ना, वो फ्लूइड हो, सॉलिड हो, सेमी सॉलिड हो, जेली लाइक हो, मैट्रिक्स होता ही है। अगर कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड मैट्रिक्स का है तो वो कौन सा होता है, ब्लड। ठीक है, वो कौन सा होता है, ब्लड। वस्कुलर टिश्यू का हम बोलते हैं ब्लड एंड लिम्फ, लिम्फ भी होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में जहाँ पे भी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा तो उसका आंसर क्या होगा, ब्लड एंड लिम्फ। टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, अब ब्रेन में कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, नर्वस टिश्यू, जो हम नर्व सेल पढ़ रहे थे वही नर्वस टिश्यू हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग, स्किन, bark ऑफ ट्री, बोन, लाइनिंग ऑफ किडनी, ट्यूब्यूल, वस्कुलर बंडल। ओके, तो ये सारे नाम दिए हैं, हमें बताना है कि कौन से टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट है। जैसे कि स्किन में क्या प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, है ना, ताकि कुछ भी चीज़ इजीली अंदर हमारी बॉडी में इन्वेड ना कर सके। इसलिए कौन सी स्किन में कौन सी टिश्यूज होती है, एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं। बार्क ऑफ ट्री में कौन सी होती है, कॉर्क। ठीक है, कॉर्क क्या है, ये भी प्रोटेक्टिव टिश्यू है ना। कॉर्क क्या, बार्क कौन सा एरिया होता है प्लांट का, जो बाहर, जो स्टेम हम बाहर का पार्ट देखते हैं ना प्लांट में, जो रफ टाइप का होता है, ब्राउन कलर का होता है, हार्ड होता है, वो ही क्या होता है, बार्क। और उसी बार्क में क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्क। ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है। जैसे हमारी एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं वैसे इनकी कॉर्क होती है। ओके, बोन, बोन में क्या प्रेजेंट होता है, स्केलेटल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं ताकि हम मूवमेंट कर सकें, और इसको क्या बोलते हैं, हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में कौन से होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब शेप के एपिथेलियल टिश्यू। वस्कुलर बंडल मतलब जो जाइलम फ्लोएम है, तो उसमें कौन से टिश्यूज होते हैं, वस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पे जो हमारी बैक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है आपके चैप्टर 6 की टिश्यूज की, वो होती है कंप्लीट। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलता है केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री। साथ ही साथ नीट, जेईई, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।